नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए वेट करना पड़ सकता है 2 महीने का, और ये 2 महीने का जो इंतज़ार है ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। एक जानकारी सामने आई है और उस जानकारी के अकॉर्डिंग सूचना ये है कि जो चिकित्सा विभाग है उसने जो कैलेंडर जारी किया था गर्मियों के दिनों में, जून के महीने में नियुक्तियों का कैलेंडर, कि वो 31 अगस्त, 30 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर इनको लिस्ट जारी कर देगा तमाम भर्तियों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो टाइम टाइम फिक्स हो गया उनका कैलेंडर, और एक भी भर्ती की जो सूची है वो या नियुक्ति है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं हुई। अब दोस्तों एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा, उससे पहले आप लोगों ने कल एक खबर भी देखी होगी दैनिक भास्कर अखबार की, कि फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका, अंतिम चयन सूची के लिए अभी 2 महीने करना होगा इंतजार। तो चिकित्सा विभाग ने जो अंतिम चयन सूची की जो नई डेडलाइन है वो तय की है 31 जनवरी, पहले 30 नवंबर थी। इस खबर पर बात करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये जो अपडेट है साथियों, देखिए चिकित्सा विभाग ने खुद एक जो जवाब है वो दिया है। किसको दिया है वो आप लोग को बताते हैं। जो अध्यक्ष है फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति, उनको एक ज्ञापन लगाया गया था दोस्तों 14 फरवरी 2024 को। आप लोग देखें कि कितना पुराना ज्ञापन था, और उस ज्ञापन में देखिए आप लोग यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये देखिए उनके ज्ञापन क्रमांक है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कभी आपको कितने पुराने ज्ञापन में बताने की क्या ज़रूरत थी। उस ज्ञापन का अब इन्होंने अर्थ बताया है कि कब क्या कर रहे हैं, और इसमें बता दिया इन्होंने दोस्तों। और मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो पत्र था उसका भी हवाला दिया गया है, और कि इस संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत माह 2023 में विज्ञप्ति निकाली गई, दस्तावेज सत्यापन किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि अंतरिम जो चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन किया जाकर ये, और जो परिवेदनाएं हैं है ना, और उसके तहत ये जो है तमाम जो प्रकरण है इनका निस्तारण कर 31/1/2025 तक अंतिम चयन सूची जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ये राकेश कुमार शर्मा की तरफ से सूचना दी गई है। किसको दी गई है? राजस्थान, देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर का पॉइंट आप लोग नोट करें, राजस्थान के जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के अध्यक्ष उनको। ठीक है, अब दोस्तों ये देख लो आप लोग, ये 30 नवंबर तय की गई थी और 3067 पदों पर यह है। अब क्या होगा दोस्तों, अनुभव वेरिफिकेशन देखिए 1400 के आसपास है ना संख्या अनुभव वेरिफिकेशन की, 1400 के आसपास बता रहा हूँ। इसमें से 100 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कभी ये कहोगे यार ये तो अपने कम बता दिए, ज़्यादा बता दिए। अब दोस्तों ये जो 1400 की संख्या है ना, अब इनके वेरिफिकेशन होने हैं। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन पे दोस्तों डिपेंड करेगा कि कितने दिनों में होते हैं। अब जो वेरिफिकेशन है दोस्तों ये 10 तारीख के आसपास शुरू होने की संभावना है। किसके आसपास? 10 दिसंबर के आसपास। अब साथियों देखिए 10 दिसंबर से मान लो आप शुरू हो जाते हैं ना, और 20 दिन, ठीक है, दिसंबर के 20 दिन में अनुभव 1400 वेरीफाई कर लिए जाते हैं, तब तो ठीक है, तब तो 15 जनवरी तक आ जाएगी या उससे पहले आ जाएगी। और भाई साहब अगर वेरिफिकेशन हुई 1 महीना लगा तो फिर ये 31 जनवरी वाली कहानी है ना, ये सच हो जाएगी। किस तरीके से होगी ये डिपेंड करेगा आप लोगों पे। अब किसी के अनुभव वेरिफिकेशन में दिक्कत है और वो कागज़ ही नहीं जमा करा रहा, तो फिर उसको फिर बुलाया जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़ना है आप लोगों को। जैसे डेट आए अपने CMHO की, सहकारिता दवा भंडार की, या फिर जहाँ भी PMO की, जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उनकी जैसे डेट आएगी वे फला डेट को आप लोगों का अनुभव वेरिफिकेशन है। तो जितने भी अभ्यर्थी उस अनुभव से रिलेटेड है ना, वो तुरंत अपनी फाइलों को पूरा करें। ठीक है, अगर फ़ोन आए आपके CMHO से तो आप लोगों को फाइल कंप्लीट करना, यानी कि जितना जल्दी वेरिफिकेशन उतना जल्दी सूची। तो यही डिपेंड करेगा दोस्तों। इससे पहले और कोई तरीका जो है ये है कि जो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, कल से शायद आंदोलन की सूचना है उनकी 4 दिसंबर से, तो उसके बारे में भी अपडेट्स आपको बता देंगे। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है, कुल मिलाकर के बात ये है कि अभी जो फार्मासिस्ट की भर्ती है इसमें इंतज़ार करना होगा दोस्तों। वेरिफिकेशन होंगे और वेरिफिकेशन होने के बाद जो परिवेदनाएं हैं उनका निस्तारण होगा। आफ्टर देन आप लोगों की सूची आएगी। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी तौर पर मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि अब दिसंबर में तो होना जाना नहीं, अगर सिर्फ कुछ भी कर लेना तब जा कर के भी शायद संभव नहीं होगा दिसंबर में सूची का तो जो फार्मासिस्ट की है। हाँ, जनवरी में भले 31 जनवरी को ना करके चाहे 20 को आ जाए, लेकिन दिसंबर में आना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कार्यप्रणाली सिफू की रही है, और आप लोगों को देखिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
मन को बहलाने के लिए आप कुछ भी सोच लो कि यार सीफू तो 20 दिन में कुछ कर देगा। जब 2 साल में सीफू से कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है कितनी संजीदगी बची होगी इन लोगों में कि ये 10 दिन के अंदर ही फार्मासिस्ट का सब कुछ करके लपेट के और लिस्टें जारी कर देंगे? तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल हुए हैं। ये तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है यार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन फिर वो उनका वो स्पीड वाली जो ट्रेन है ना, उसको फिर धीरे धीरे चलाने की कोशिश होती है शुरुआत में दौड़ा करके। वही चीज़ है। अब क्या कर लेंगे ये लोग? दिसंबर के भी 3-4 तारीख हो गई। कुल मिलाकर दिसंबर में वेरिफिकेशन करें तो संभव ही नहीं हो पाएगा इनके द्वारा, क्योंकि इनके नियम ही ऐसे सख्त होते हैं। फिर कुछ CMHO भी जो हैं या फिर जो अधिकारी लोग हैं जिनका अनुभव वेरिफिकेशन कराना, वो भी सोते रहते हैं जब तक 2-3 लेटर जारी नहीं हो जाते। तो कुल मिलाकर के जनवरी में ही आना है ये जो फार्मा की जो सूची है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब नर्सिंग ऑफिसर के बच्चों को इंतजार होगा साहब हमारी सूची कब आएगी। तो नर्सिंग ऑफिसर के बच्चों के लिए इतने अपडेट है, ये सप्ताह बिल्कुल आप लोगों की सूची आ जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की सूची इसी सप्ताह में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, चिंता नहीं करनी है। बाकी कट ऑफ्स घटेंगे बढ़ेंगे ये आप लोगों को सूची में ही पता चलेगा। उससे पहले जो बातें चल रही हैं, जो जो चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में हमारा नो कमेंट्स। ठीक है, जो होगा लिस्ट में देखिएगा और इसी सप्ताह में मिल जाएगी आप लोगों को सूची। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।